जिला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिंपल शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी से 47 लाख लोगों की मौत हुई है, न कि 8.5 लाख लोगों की, जैसा कि सरकार ने दावा किया था। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। WHO की रिपोर्ट ने भारत सरकार की झूठ की सारी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार अपना फर्ज निभाए और हर पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा उनकी मदद के लिए उपलब्ध करवाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में पिछले 2 वर्षों से जो लगातार कोरोना महामारी का दौर रहा, उसके अंतर्गत जो मौतें हुई उसको लेकर आंकड़ा हम सब के सामने रखा, जो बहुत ही चिंता का विषय है कि आज हमारे देश में लगभग 47 लाख लोगों ने कोरोना महामारी से अपनी जान गंवाई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा जो आंकड़ा पेश किया गया उसमें लगभग 4.8 लाख 4,80,000 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई। और आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार किस प्रकार से आम जनता के बीच में एक झूठा आंकड़ा पेश कर रही है। जो आंकड़ा लगभग केंद्र सरकार के आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है। हमारा प्रदेश सरकार से और देश से केंद्र सरकार से जो आग्रह है कि अभी जो जितनी भी मौतें कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन्हें जल्द से जल्द उनके परिवारों को आप 4 लाख रुपए फौरी राहत के रूप में प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकें। अब हिमाचल प्रदेश में मौतों के आंकड़े को लेकर प्रदेश सरकार ने कोई भी श्वेत पत्र जारी नहीं किया है। हमारा आग्रह है कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में जो मौतें हुई है उसको लेकर भी अपना आंकड़ा हम सब के सामने रखें। लगातार गर्मी से पहाड़ों में बर्फ पिघलने से भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का जलस्तर बढ़कर 1657.61 हो गया है। अब धान का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए पंजाब और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के संबंधित राज्यों को पानी की सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले साल इस दिन जलस्तर 1618.84 था। धान की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है और बढ़ती गर्मी के कारण पंजाब और आसपास के राज्यों को पानी की सख्त जरूरत है। गोविंद सागर झील का जलस्तर पिछले वर्षों की तुलना में 39 फीट अधिक है। भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का जलस्तर आज 1651.61 है। पिछले साल इस दिन जलस्तर 1618.84 था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मुख्य अभियंता नंगल ने कहा कि इस बार बांध में जलस्तर काफी अच्छा है। पंजाब और उसके सहयोगी हरियाणा और राजस्थान को इस मौसम में पानी की सख्त जरूरत है। इस पानी को समतल कर उन्हें जरूरत के मुताबिक पानी दिया जा रहा है। हर महीने पंजाब और उसके सहयोगी राज्य हरियाणा और राजस्थान मिलते हैं। बैठक में वे जो पानी मांग रहे हैं वह उन्हें दिया जा रहा है जिन्हें इसकी जरूरत है। सर देखो, अब ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ TCM ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖ नहीं आ रही, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने की घटना के बाद प्रदेश की सीमाएं सील किए जाने के क्रम में जिला चंबा के तुनुहटी और लाहड़ू सीमा को भी पुलिस द्वारा सील कर यहां पुलिस टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं बम निरोधक दस्ते को चंबा में रखा गया है। चंबा जिला की सीमा पंजाब से सटी होने के चलते जिला संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आंका जाता है। ऐसे में जिला की सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में जिला के दोनों प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसके तहत तनुहटी और लाहड़ू चेक पोस्ट से जिला में प्रवेश कर रहे हर वाहन की
पुलिस कर्मचारियों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। तुनुहटी और लाहड़ू चेक पोस्ट की ओर से जिला में प्रवेश हो रहे प्रत्येक वाहन के पुलिस कर्मचारियों द्वारा जांच करने के बाद ही वाहनों को जिला में प्रवेश करने दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने कहा कि हिमाचल में हाई अलर्ट के बाद चंबा भी अलर्ट मोड पर है। चंबा जिला पंजाब और जम्मू के साथ लगता क्षेत्र है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस हर आने जाने वाले वाहन की गहनता से जांच कर रही है ताकि शरारती तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे। हाल ही समय में जो कुछ चिंताजनक घटनाएं हुई हैं प्रदेश में, उसके मद्देनजर रखते हुए जिला चंबा के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो हमारी बॉर्डर्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, उन पे जो है सख्ती बढ़ा दी गई है, उन पे चौकसी नजर रखी जा रही है। जैसे हमारे बैरियर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि चंबा में आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जाए, उनकी चेकिंग। कोशिश हमारी यही है कि जिला चंबा में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे और सब सिचुएशन शांति। धर्मशाला में 13 से 15 मई तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण आरंभ होगा। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तैयारियों को तेज कर दिया गया है। 15 मई तक चलने वाले इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण का शुभारंभ 13 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि 15 मई को समापन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष करेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण का संचालन 16 सत्रों में किया जाएगा। धर्मशाला में 13 से 15 मई तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण आरंभ होगा। भाजयुमो के प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि प्रशिक्षण में देश भर के 139 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रशिक्षण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 12 मई को सभी प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंच जाएंगे और भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजयुमो के प्रशिक्षण में खेल और बिजनेस क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को भी बुलाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले क्रिकेटर राहुल द्रविड़ धर्मशाला आएंगे और पहलवान बबीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी। साज सजावट का काम चल रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीति के साथ साथ अन्य विषयों में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उनका मार्गदर्शन मिलेगा। अपने जीवन में हम लोग उनको प्रेरणा के रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो युवा है वह समाज के हर वर्ग में जाकर अहम भूमिका निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और राष्ट्रीय नेतृत्व से ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने अपने जीवन में राजनीति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सक्सेस हासिल की है। उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्र से हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय तरुण चुग जी, आदरणीय अनुराग जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और इसके साथ में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, और साथ में हमारे जो राहुल द्रविड़ जी का नाम आया, क्योंकि राहुल द्रविड़ जी ने भी अपने जीवन में खेल के विषय में बहुत सक्सेस हासिल की। उनका भी एक प्रेरणा के रूप में प्रेरणादायक संदेश हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। सोमवार को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में नाहन विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई विकास कार्य पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है, जिसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने जयराम सरकार का आभार जताया। विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में कई तोहफे नाहन विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं, जिसमें यहां 6 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। वहीं एक नए स्कूल खोलने को भी मंजूरी दी गई है। बिंदल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के 3 स्थानों पर वेटनरी डिस्पेंसरी को मंजूरी दी गई है। वहीं विधानसभा क्षेत्र के रामपुर भारापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा भी प्रदान किया गया। विधायक राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि रामपुर भारापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा घटाकर पूर्व की कांग्रेस सरकार ने उसको ईएसआई डिस्पेंसरी कर दिया था, जिसे लंबे संघर्ष के बाद जहां पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, वहीं अब इसे अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिला है। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई है। श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार का धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाहन विधानसभा क्षेत्र को अनेक तोहफे आज दिए हैं। 3 स्कूलों को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल किया गया, 3 स्कूलों को मैट्रिक के स्कूल से +2 का किया गया, 1 स्कूल को प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल किया गया और 1 नया स्कूल प्राइमरी स्कूल खोला गया। इतना ही नहीं, 3
स्थानों के ऊपर वेटनरी डिस्पेंसरीज वो बनाई गई और रामपुर भारापुर जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे CHC का दर्जा दिया गया। एक समय वो था कि रामपुर भारापुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा कांग्रेस पार्टी ने घटा करके उसको ESI डिस्पेंसरी कर दिया था। लंबे संघर्ष के बाद वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वापस तब्दील हुआ और आज हमारे फख्र की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको CHC का दर्जा दिया है। नूरपुर की रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक गरीब व्यक्ति के टूटे हुए मकान को बनाने में हाथ आगे बढ़ाया है। सभा ने कोपड़ा निवासी झंडू राम की आर्थिक मदद करते हुए उन्हें 80,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। वहीं स्थानीय ग्राम पंचायत ने भी 20,000 रुपए की मदद की है। रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने बताया कि उनकी सभा को जानकारी मिली कि कोपड़ा पंचायत के झंडूराम का मकान जर्जर हालत में है। जब उन्होंने खुद घर की हालत देखी तो वे दयनीय थी। उन्होंने कहा कि सभा ने पंचायत सदस्यों को बुलाकर मकान को दुरुस्त करने का एस्टीमेट बनाया जो करीबन 1 लाख रुपए था। सभा ने अपनी ओर से 80,000 रुपए की राशि झंडूराम को दी। वहीं पंचायत भी अपनी ओर से 20,000 रुपए दे रही है। वहीं पंचायत उप प्रधान सुरेंद्र सिंह ने झंडूराम के मकान की मरम्मत के लिए रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा का आभार व्यक्त किया। मेटी गांव है ग्राम पंचायत कोपड़ा में, वहां पे वार्ड नंबर 4 में झंडूराम जी के घर के बारे में हमें सूचना मिली थी। ये सूचना जो है हमें ग्राम पंचायत कोपड़ा के जो प्रधान जी हैं श्रीमती मीनू देवी जी, उनके थ्रू मिली थी। और हम लोग जब यहाँ पर ये देखने के लिए आए कि इनके घर की क्या कंडीशन है, तो हमने देखा कि इनका घर जो है वो पूरी तरह से गिरा हुआ है। उसकी जो टीनें थी वो निकल आई थी और उसकी एक साइड की जो दीवार है वो भी ढहने को है। जरा सा तूफान चलता है, जरा सी बरसात होती है, इन लोगों को यहाँ पर रहने की बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मशक्कत होती है। इसलिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत कोपड़ा के साथ मिलकर एक एस्टिमेट बनाया जो तकरीबन 1 लाख का बना और 80-20 के रेशो में हम लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट किया। तकरीबन 80,000 हमने रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की तरफ से दिया और 20,000 जो है वो ग्राम पंचायत कोपड़ा अपनी तरफ से दे रही है। और हम लोग मिलकर इस घर का पुनर्निर्माण करने के लिए एक अग्रसर हैं ताकि झंडूराम जी का और उनके परिवार का जीवन जो है थोड़ा और आसान हो जाए। बख्शी जन कल्याण सभा का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे वार्ड नंबर 4 निवासी झंडूराम के मकान जो गिर चुका था उनको फौरन राहत दी है। मैं अपनी पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम पंचायतवासी भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग कर रहे हैं और उसका जल्दी मकान जो है बनवाने के लिए धन्यवाद करते हैं श्रीमान अखिल बख्शी जी का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।